कि पुरानी सरकार जो गई है वो हमें कहाँ छोड़ के गई है, हमारे पास पैसा कितना है। अगर हम ऐसे डिसीजन लेते रहेंगे तो हम जो दिल्ली के विकास के लिए आए हैं हम विकास नहीं कर पाएंगे। जो 1000 का वादा आपने किया था वो पंजाब सरकार से बोले कि भैया आप 1000 का पूरा करो, हम दिल्ली में जाके उनको घेरते हैं। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार तो बन गई, लेकिन बीजेपी की सरकार पर विपक्ष जो है चारों ओर से आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, सवालों निशान खड़े किए जा रहे हैं। और मामला ये है कि सबसे पहले कहा गया था 8 मार्च को महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। विपक्ष कह रहा है उस दिन सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुई और अब जब होली एक ही दिन बाद आ रही है तो बीजेपी का जो वादा था कि दिल्ली की जनता को 1 सिलेंडर फ्री देंगे वो भी नहीं आया। तो विपक्ष ऐसे तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, सवालों निशान खड़ा कर रहा है। दिल्ली की जनता इस पर क्या कहना चाहेगी, हम उसे जानने के लिए लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आपने 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनाई, लेकिन आपको नहीं लगता चुनावी वादे जो बीजेपी ने किए थे वो पूरे नहीं हो रहे, उनमें अब कमी रह रही है? नहीं, देखो चुनावी वादे तो ठीक है, बट अभी सरकार बनाए कितना दिन हुआ है, अभी महीना भी नहीं हुआ है। तो इतनी जल्दी इतना कुछ पूरा करना संभव नहीं है। किसी की भी सरकार हो, एक डिसीजन जब अगर हम लेते हैं तो वो डिसीजन फेल हो जाएगा, क्योंकि अभी बजट हमें देखना है। सबसे पहले तो हमें बजट देखना है कि पुरानी सरकार जो गई है वो हमें कहाँ छोड़ के गई है, हमारे पास पैसा कितना है। अगर हम ऐसे डिसीजन लेते रहेंगे तो हम जो दिल्ली के विकास के लिए आए हैं हम विकास नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे होगा, सारा कुछ होगा। ये 2500 के भी वादे धीरे धीरे पूरे किए जाएंगे। यमुना की सफाई चल रही है तो सरकार वादे करेगी। और जो ये विपक्ष कह रहे हैं वो तो आतिशी जी को खुद पता होगा कि वो तो केजरीवाल जी के हारने पे खुशी मना रही थी कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कोई सर्वा होगा तो आतिशी मैं ही होंगी। तो अभी वो उनको अपने गिरेबान में पहले जाके देखना चाहिए। केजरीवाल जी को बंद कमरे में बंद कर दिया है कि आप बाहर मत आना। अब केजरीवाल जी हैं कहाँ, वो तो नज़र भी नहीं आ रहे। पंजाब गए हुए, वो ध्यान। हाँ, ये हो सकता है कि क्या पता वो अंतर ध्यान हो जाए। है दिल्ली की जनता से जो वादे पूरे करने की बात करते हैं, अगर वो पंजाब गए हैं तो पहले वहाँ दे, पंजाब सरकार से बोले। यानी जो 1000 का वादा, हाँ, कि जो 1000 का वादा आपने किया था वो पंजाब सरकार से बोले कि भैया आप 1000 का पूरा करो, हम दिल्ली में जाके उनको घेरते हैं। तो यानी आप कह रहे हैं दिल्ली में जब बजट आएगा, जो पहली सरकार का बजट आ रहा है उसी में ये सारी चीजें निर्धारित। हाँ, ये सारा कुछ नहीं, क्योंकि हमें अपना बजट भी देखना है ना कि पुरानी सरकार जो गई हमें कितना दे के गई या हमें कितना जमीनी स्तर पर छोड़ के गई है। तो हमें, आप एक व्यापारी है और बीजेपी की 27 साल बाद जब सरकार बनी है, केंद्र में भी बीजेपी है, डबल इंजन की सरकार है, व्यापारियों की क्या मांग है? व्यापारी क्या चाहता है कि सरकार कैसा काम करे? नहीं, सरकार देखो लोक हित में काम करे। और अभी हम लोगों को राहत दिया उन्होंने, 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है। तो और क्या चाहिए, क्योंकि हम गरीब आदमी, हमारे पास तो देखो जो आते हैं उनमें थोड़े से पैसे बचते हैं और हमारे पास तो इतना हो जाता है। मगर अब ये इनकम वाला जो बात किया है उन्होंने, 12 लाख पे टैक्स फ्री है, उसके लिए हम लोग बहुत खुशी हैं। और हम इसके लिए धन्यवाद देंगे मोदी साहब को और अपने वित्त मंत्री जी को कि आपने हम व्यापारियों के लिए थोड़ा सा सुना, कुछ देखा। बाकी रही विकास की, तो सरकार अब बनी ही है, धीरे धीरे विकास भी होता रहेगा। दिल्ली में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनमें सुधार होना जरूरी है? देखो सबसे पहले तो पिछली सरकार नहीं कर। हाँ, ये जो पानी कह रहे थे कि पानी घर तक जाएगा, ये पानी के ही में अभी बहुत सारी सुधार बाकी हैं। पानी के, रोडों के, ठीक है, अभी फ्लाईओवर की बात है उनमें सुधार बाकी है। यमुना सफाई चल रही है और ये आस पड़ोस जो गंदगी है, कूड़े का पहाड़ है, इन सब की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। और दिल्ली सरकार, मैं चाहूँगा कि इस पे विशेष ध्यान दे और ये दिल्ली की जनता को इससे मुक्ति दे। आपको लगता है दिल्ली में बीजेपी ये सब काम करेगी? नहीं, से विश्वास है? नहीं, करना पड़ेगा। 27 साल बाद आए हैं, करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर जनता तो सब जानती है, वो अगले बार किस हिसाब से वोट देगी। विपक्ष कह रहा है फर्जी वोटर्स लेकर के जो है, फर्जी वोटिंग करा करके बीजेपी ने सरकार बनाई है, यानी सीधा सीधा आरोप फर्जी वोटर्स पे आ रहा है। तो आपको लगता है कि फर्जी वोटिंग के कारण बीजेपी में दिल्ली की सरकार बनी? बूथ पे तो इनके भी कार्यकर्ता बैठे होते हैं, तो उन्होंने पकड़ा क्यों नहीं? अगर फर्जी वोटिंग है तो बूथ पे इनके कार्यकर्ता होते हैं, वेरीफाई तो वो भी करते हैं। अगर कोई पहचान पत्र में समझ में नहीं आता कि ये बंदा नहीं समझ आ रहा है तो सारे कार्यकर्ता जो बैठे होते हैं हर पार्टी के, उनसे पता किया जाता है, भाई आप इनको पहचानते हो? वो कहते हैं हाँ पहचानते हैं, तब वोटिंग होती है, नहीं तो नहीं होती। तो ये जो आरोप है ये बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि सत्ता में जो आई है उसके साथ मिलके आप भी काम करो। क्या पता अगली बार
आपका सहयोग देख के सरकार आपको ले आए, जनता आपको ले आए सत्ता में। तो ऐसा मत करो कि आप अभी ये विश्वास तो ख़त्म कर दिया, आने वाले टाइम में भी अपना विश्वास ख़त्म करो। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रदीप, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने सरकार बनाई है, लेकिन अभी तक जो है पहला बजट नहीं आया है। जब बजट आएगा उस बजट में पता चल जाएगा कि चुनावी वादों पर कितनी मोहर लगती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सोगन टीवी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सोगन टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।